आऊँगा, थोड़ी देर बाद आऊँगा। हमारे साथ JCI कौन सा है, JCI कोटा सुरभि। JCI कोटा सुरभि से जुड़े हुए हैं। कौन है अध्यक्ष इसके? निशा जोशी। आप निशा जोशी हैं और आप रजनी मित्तल। नहीं, रजनी मित्तल जी नहीं है, जो हमारे गुप्ता का है सेक्रेटरी है। और अमिता जोशी नहीं, हमारे साथ अभी नहीं। तो सबसे पहले आपसे बात करूँगा मैं। क्या नाम बताया आपने? अमिता डॉक्टर शुभ्री गुप्ता। किस तरह का वर्क करते हो आप JCI? JCI एक इंटरनेशनल संस्था है, मतलब ये इंडिया की नहीं है, इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कई सारी जगहों पे काम करती है। नॉट लाइक कि ये कोई क्लब है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो फीमेल्स को मतलब मस्ती करने की जगह हो। यहाँ पे डेवलपमेंट है, हम लोग सोसाइटी को हेल्प करते हैं फंड्स देते हैं। स्कूल्स में हम डोनेशंस देते हैं ताकि वहाँ की लड़कियों को एजुकेशन मिल सके। वहाँ टॉयलेट्स करवाते हैं, वाटर कूलर्स है, मतलब एक सोशल सर्विंग है हमारी तरफ से। CSR आप मान लीजिए, उस तरीके हम एक्टिविटीज़ करते हैं। साथ ही आपका सेल्फ डेवलपमेंट भी करते हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं जहाँ पे आप खुद को पहचानते हो और ये जानते हो कि आगे चल के आप किस तरह से अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो कुछ इस तरह का है हमारा। जैसे साथ में फन भी है, मस्ती है, हम सब इकट्ठे में नए लोगों से मिलते हैं। सोशल वर्क में क्या क्या वर्क करते हैं? सोशल वर्क में आप पहले हम लोग देखते हैं कि कहाँ पे कोई समस्या है, जैसे कहीं पे कचरा इकट्ठा हो रहा है तो हम उसे पिन पॉइंट करते हैं। फिर वहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी वहाँ के विधायक है, पार्षद भी है, उनसे मिलकर हम उसको साफ़ करवाने की कोशिश करते हैं। अगर वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो फिर भी डू इट हम वहाँ की सफाई करवाना है। कोई स्कूल हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया या स्कूल के साथ हम जुड़ गए हैं तो वहाँ अगर बच्चों को जो भी सुविधाएं पहुँचानी है वो हम पहुँचाते हैं। वहाँ टॉयलेट्स बनवाने हैं, वाटर कूलर लगवाना है, वाटर फिल्टर है, पंखे हैं, दरिया है, वो सब हम प्रयास। मैं उसी में कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हम किस तरह से लोगों को व्यवस्था प्रोवाइड करते हैं। आपका नाम बताएं। मेरा नाम भी डॉक्टर प्रीतिबाला राठौर है। मैं एक होम्योपैथी फिजिशियन हूँ और मेरे हस्बैंड खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट है। हमारा खुद का एक अपना हॉस्पिटल है, ज्ञान शांति हॉस्पिटल में CHCC के नाम से, सिटी हार्ट एंड क्रिटिकल केयर। सो मैं उसी में ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हम किस तरह से लोगों को सुविधा प्रोवाइड करना चाहते हैं, किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह से जैसे किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, प्लस किसी को जैसे गरीब लोगों के लिए हम लोग एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे ही हॉस्पिटल में, जिससे हम लोग फ्री सुविधा प्रोवाइड करते हैं उनको। जैसे कि हमने ब्लड शुगर कैंप लगाया या BP के लिए, या फिर कंसल्टेशन है, डॉक्टर की कंसल्टेशन जो कि आप सब जानते हैं नॉट लेस देन 400-500 रुपीज़ से नीचे किसी भी डॉक्टर की कंसल्टेशन नहीं होती है। तो हम वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिससे गरीब लोगों को एटलीस्ट एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्लस इंटेंसिव डॉक्टर की सुविधा, फिजिशियन की सुविधा हमारे हॉस्पिटल में फ्री प्रोवाइड करते हैं हम लोग। सो नॉट ओनली मेडिकल बट हम लोग इस तरह से हॉस्पिटल में एडमिशन्स की भी सुविधा प्रोवाइड करते हैं। प्लस हम लोग हर जगह जाकर जैसे जिस तरह से जैसे गरीब लोगों को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, जैसे उन्होंने ठंड में हमें पता चला कि किसी को ब्लैंकेट की रिक्वायरमेंट है, तो हम जो हमारा सबसे लार्जेस्ट लेडी लोन चैप्टर है जो कि JCI कोटा सुरभि, जो ऑलमोस्ट मोर देन 150 लेडी का चैप्टर है, जिसपे हम लोग अगर हमें पता चला कि किसी भी पुअर जगह पर कहीं पर भी अगर उन लोगों को ब्लैंकेट की ज़रूरत है तो हम लोग अपने ही लेडी लोन से कलेक्शन निकाल कर उन लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। सो इसी तरह से हम लोग पता करते हैं बेसिकली पूरे कोटा में, नॉट ओनली कोटा में, कोटा के बाहर भी हम लोगों ने एक छोटा सा गांव भी पूरा गोद लिया हुआ है हमारे चैप्टर ने, JCI कोटा सुरभि ने, आवा गांव जो कि पास में सांगोद के पास ही है। सो वहाँ पर वहाँ की जो सारी सुविधाएँ हैं तो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट फ्रॉम चाइल्ड एजुकेशन से लेकर राइट टू एजुकेशन, मतलब कोई भी चीज़ की सुविधा अगर किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर, लेडी से लेकर जेंट्स तक भी, तो वहाँ सारी सुविधाएं हमारी तरफ से प्रोवाइड होती है। आवा गाँव। इसका पैसा कहाँ से आता है? हम लोग बेसिकली अगर हमें कोई स्पॉन्सर मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि कोई डॉक्टर्स हैं, प्लस अगर कोई जिस तरह से बिजनेसमैन है, अगर वो भी नहीं मिलते तो हम लोग बेसिकली हमारे यहाँ जो 150 लेडीज़ है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो लेडी लोम है हमारा, हम लोग खुद ही कलेक्शन निकालते हैं। जैसे कि अगर 15 लेडीज़ भी अगर 5-5 हज़ार रुपये निकालती है तो हम लोग बहुत अच्छा कलेक्शन निकाल के हम खुद ही डोनेट कर देते हैं। सो हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, सारी लेडीज़ टोटल इंडिपेंडेंट है और हम खुद ही कलेक्शन निकाल लेते हैं उसके अंदर। और हम लोग तो ये बने हुए हैं, उन
ग्रुप में हम वो चीज़ डाल देते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग अपनी अपने आप ही इच्छा से सब लेडीज़ अपने आप ही, जैसे आज भी प्रेजेंटली अगर हमें पता चला कि यहाँ पर भी एक बस्ती का एरिया है, अगर हमें पता चलता है इस बस्ती के एरिया को अगर किसी चीज़ की आज प्रेजेंटली अभी भी कोई रिक्वायरमेंट है, तो आज हम अगर यहाँ पर 5 लेडीज़ खड़ी है तो हम अपनी तरफ से उनको डोनेट करके जा सकते हैं। सो सारी लेडीज़ इंडिपेंडेंट है और हम लोग अपने ही तरफ से कलेक्शन निकाल कर सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करते हैं। सो ये हमारा बेसिकली लेडी लोम का जो चैप्टर है वो हम लोग सुविधाएं इस तरह से प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट मोर देन 12-13 चैप्टर्स हैं यहाँ पर JCI के, जो सब अपनी अपनी तरह से सुविधाएं बेसिकली सबको देते हैं। अच्छा, और कोई खास बात जो आप बताना चाहें? सर हमने ओल्ड एज में भी जाके, ओल्ड एज होम में भी जाके सीनियर सिटीज़न या जिनके बच्चे अपने पेरेंट्स को छोड़ जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, तो उनके साथ कांटेक्ट किया हमने, उनके साथ होली मनाई, नया साल बनाया और उनके चेहरे पे जो खुशी थी वो सबके दिल को करके हमने केक काटे, उनको खाना खिलाया और उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ बच्चे उनके सेल करके विदेश चले गए और मकान प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेल कर गए। शुरुआत में वो लोग हमसे भी थोड़ा लग रहा था कि हम मीडिया से आए और उनको, लेकिन जब हमने उनकी सेवा करी और उनके साथ टाइम स्पेंड करा तो वो लोग खुश हो गए। इसी तरह से गरीब बच्चों को चप्पलें जाके बांटी, गर्मियों में और सर्दियों में यूनिफॉर्म भी दिलाई गर्म, ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले। और पानी का आरोप हम लोगों ने मिलकर कई जगह जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे हमने लगवाया इसको। और एक सैनिटरी का भी हमारा प्रयास करके एक है जो लेडीज़ की हेल्प करते हैं, और है ना बाइंडिंग मशीन भी, और उसको भी हम तो आपके सैनिटरी नैपकिन को भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और एक है एंटरप्रेन्योर्स को भी हम लोग आगे प्लेटफॉर्म देते हैं। हमारा खुद का सुरभि के नाम से सुरभि हाट है, जिसमें ऑल ओवर सब जगह के लोगों को हम बुलाते हैं, जहाँ तक जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, और हम खुद भी जाते हैं ताकि उनको पता चले, लोगों को पता चले कि इतने अच्छे मसाले बन रहे हैं, इतने अच्छे कपड़े बन रहे हैं, या कुछ और भी है जो लोग करती हैं काम, तो वो पब्लिक तक पहुँचता है और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। और वो लोग, पहले हमारा साल में 1 बार होता था सुरभि हाट, अब 3 बार होने लगे हैं। वो लोग आगे बढ़कर आते हैं, आइसक्रीम्स हैं, चॉकलेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वो लोग बनाते हैं, तो हमारे पास आते हैं और होते हैं। और कुछ बच्चे जिनकी फीस नहीं होती है तो हम लोग एक पिन के थ्रू अपने फंड रेज करते हैं और वो जो भी दिया जाता है उससे ना स्कॉलरशिप्स, बेसिक बच्चों को स्कॉलरशिप, बोर्ड के और बड़ी क्लासेस के बच्चों की फीस होती है। इसी तरह से हमारा एक तरह से NGO है, और जिसमें हम लोगों की सेवा करना, और हम एक सोशल प्रोग्राम्स करते हैं, पब्लिक के कॉन्टेक्ट में करते हैं, ताकि लोगों को पता चले, आगे बढ़ के वो हमारे चैप्टर से जुड़ते हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे? JCI मैं बोलूँगी ऑलमोस्ट सबने सब कुछ बोल दिया। फर्स्टली ये हमारा खुद के ऊपर भी एक ग्रूमिंग पे है। हम सोशल सर्विस तो करते ही हैं, लेकिन जितनी भी फीमेल्स उसमें जुड़ती हैं हम उनको भी एंथुसियास्ट करते हैं, ताकि वो अपने घर में, अपने बहुत सारी लेडीज़ हैं जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो काम करती हैं कहीं, लेकिन बहुत सारी हैं जो होम मेकर भी हैं, एंड वो घर पे रह के भी इतना अच्छा करते हैं, तो उनको एक पॉजिटिव फीलिंग, उनको एक ग्रूमिंग देते हैं हम, ताकि जो यूजुअली लोग फील कराते हैं ना कि होम मेकर है, कुछ नहीं करती है, वो हम उनको ग्रूमिंग प्रोवाइड कराते हैं कि नहीं, यू कैन अपार्ट फ्रॉम योर होम वर्क आप बाहर निकल के भी काम कर सकते हो, और कुछ नहीं तो आप लोगों को गाइड ही कर सकते हैं, आप काउंसलर बन सकते हैं। तो ये सारे हमारे ट्रेनिंग JCI में होते हैं, नेशनल लेवल तक होते हैं। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उस राकी में वो आगे बढ़ते हैं, जो नॉर्मल घर के लेवल पे सीखना चाहते हैं उनके लिए हम होम लेवल पर भी ये सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराते हैं। प्लस JCI कोटा सुरभि में खुद के ही इतने सारे नेशनल ट्रेनर्स हैं कि हमें बाहर जाके नेशनल ट्रेनर्स के नहीं, घर में ही इतने अच्छे से, मतलब हमारे होम चैप्टर में इतने अच्छे से ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी कुछ हमारे बहुत बाहर के लोगों के लिए और कुछ हमारे खुद के मेंबर्स के लिए, ताकि वो खुद भी ग्रूम हो सके। तो हम सोसाइटी को तो डेवलप करते ही हैं, साथ में जो हमारे मेंबर्स हैं हम उनको भी उतना ही डेवलप करते हैं, ताकि उन लोगों को ये ना लगे कि अपार्ट फ्रॉम सोसाइटी पहले हम खुद खुश रहेंगे तभी हम सोसाइटी को भी खुश रख सकते हैं। सोसाइटी की ज़रूरतों के साथ साथ हम खुद की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं, एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म। तो ये JCI क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा जोशी है, मैं अध्यक्ष हूँ JCI सुरभि की। हमारा संस्था पिछले 17 सालों से है ये, और हम एक लीडर चुनते जा रहे हैं। ये 5 एरियाज़ में काम करते हैं, जैसे मैनेजमेंट हो
या तो ये सब चीज़ की हम लोग डेवलपमेंट हर एक एरिया वाइज करते हैं। हर एक गांव में जाके पूरा कोटा शहर हमारा एक मेन टारगेट रहता ही है। उनके आसपास गांव को भी हम चुनते हैं कि कोटा के साथ साथ हम आसपास के गांव को भी डेवलप कर सकें। तो इस साल मेरे ही खुद के रिलेटिव्स पूरे गांव में रहते हैं, मैंने वहाँ पर जाके सर्वे किया था, क्योंकि वहाँ के बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, बहुत पुराने ख्यालों के भी है, उन्हें अपने हेल्थ और कुछ जानते भी नहीं हैं। तो उन लोग की हेल्थ को लेके और फिर हम लोग ने अभी 1 जनवरी को हम लोग ने मैंने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, फरवरी में मेडिकल कैंप लगाया था। फिर हम लोगों ने देखा कि उनकी आइज़ को लेके बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स। ऑफिस कहाँ है आपका JCI का? JCI का मेन हेड कोच मतलब वो है कि मुंबई में है, दिल्ली में वहाँ पर है, लेकिन पूरा ये JCI संस्था कोटा का ऐसे नहीं, हम लोग अपना ही संस्था लेके साफ पूरे टारगेट हम लोग का रहता है, हम लोग अपने हिसाब से करते हैं। मेन ऑफिस बोल के ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग अपने जैसे लेडी लोग हैं, कोई कपल चैप्टर है, कोई बच्चों का भी चैप्टर है, यूथ चैप्टर है, तो लोग अपने यूथ चैप्टर करके चलाते हैं। और मेन टारगेट हमारा अभी लेके है बिज़नेस को लेके है। जो JCOM भी हमारा अभी नया आया है, उसमें एक कार्ड बनेगा JCOM को लेके। वो कार्ड से लेकर आप कोई भी होटल या कहीं पर भी जाओगे, उसमें आपको बहुत सारी छूट मिल सकती है, बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे, ये भी है। और उसको उस कार्ड में सारे जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं उनके नाम लिखे जाएंगे, तो इजीली आपका बिजनेस एक्सचेंज भी हो पाएगा। ये राउंड टेबल बनती है, मतलब 20 मेंबर से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, तो ये पूरे होल ओवर आप इंडिया में अपना बिजनेस किसी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हो। मेन अभी टारगेट ये है। और JCI कोटा सुरभि का भी सबसे बड़ा लीडिंग ये है कि आप ट्रेनर बन सकते हो। सबसे पहले आप अगर ट्रेनिंग लेवल में जाते हो तो नेशनल ट्रेनर तक भी आप अपने आप को लीड करा सकते हो, और इजीली महिलाओं के लिए आपका इनकम सोर्स बहुत ज़्यादा इजीली स्टार्ट हो सकता है। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है बिजनेस को लेके कि ये सुरभि हाट चलाता है। अभी हम लोग का कहाँ चलता है सुरभि हाट? हम लोग अलग, जैसे इस बार हमारा आलू वालिया मॉल में हुआ था, हम महेशी भवन में भी लगाते हैं, रोटरी में भी है, कंट्री इन में भी, कहीं पर भी हम लगा सकते हैं। लेकिन सुरभि हाट नाम से ही लोग आते हैं, जयपुर, मुंबई, कोलकाता, सारे जगह से ये स्टॉल आती है। कोटा की पब्लिक 50% वेंडर्स भी कोटा के भी रहते हैं, जो अपना काम घर से भी करते हैं। हम उनको भी छूट देते हैं अपने स्टॉल लगाने की, कि वो इजीली अपना काम लेके आए और लोगों तक पहुंच पाए। तो अभी 2 साल पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक महिलाओं थी, वो अपने घर से काम स्टार्ट कर रही थी। आज वो नई करके भी महीना के 50,000 से 1 लाख तक वो अपना मंथली इनकम चला रही है। तो जस्ट वो हमें ही थैंक्स करती है कि सुरभि इतना अच्छा, वो अभी आज बहुत ज़्यादा इनकम कर रही है। तो वही हमारा रह रहा है कि अच्छा प्लेटफॉर्म हम उनको दे सकते हैं। हाँ, तो अच्छा, तो आप कितने लोगों की मदद कर पाए अभी तक? कितने लोगों की मदद की आपने? काउंटेबल नहीं है इस चीज़ का, इसको काउंट नहीं कर सकते। हम जब मदद करते हैं तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं, अनकंडीशनल एंड अनकाउंटेबल एक्चुअली, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। हम उसको काउंट नहीं कर सकते। आज अगर कहीं भी जरूरत होती है तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। पूरे गांव में अगर हमने आइस का कैंप लगाया है तो वहाँ हम ये नहीं गिनती करें कि कितने आ रहे हैं, ना हम उनसे कुछ चार्ज करें। जितने आ रहे हैं उन सबका चेकअप हो रहा है। प्लस आइस का लगाया तो ये नहीं कि सिर्फ आइस के डॉक्टर्स ही जाएंगे, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट भी जाते हैं, वहाँ पे होम्यो फिजिशियन भी जाते हैं, एक्यूप्रेशर के डॉक्टर्स भी जाते हैं। तो वो अनगिनत वे चलता है कि हम किन को वो कर रहे हैं, कितने लोगों को काउंटर कर रहे हैं, वो नहीं। हम कितना कर सकते हैं हम उस पर ध्यान देते हैं, हम कितने लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं हम उस पर ध्यान देते हैं। तो ये अनकाउंटेबल है। यहाँ जितनी भी महिलाएं हैं वो सक्षम हैं, मतलब उन्हें ज़रूरत नहीं है कि कोई आके उनसे पूछे आपने कितना काम किया, वो खुद कर रहे हैं। बट ये इच्छा है कि हम समाज को कुछ देना चाहते हैं, और इंडिविजुअल करने की बजाय हम एक साथ मिलके कर रहे हैं, क्योंकि महिला शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो हम लोग साथ मिलके कर रहे हैं और जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। हम कोई अच्छा, इसमें कितने मेंबर्स हैं आपके? 150 मेंबर्स हैं हमारे सुरभि चैप्टर में। सुरभि चैप्टर में ऐसे कोटा में अराउंड 10 to 11 चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं कोटा में, तो उसमें तो काफ़ी सारे मेंबर हैं। हमारे सिर्फ सुरभि चैप्टर में 150 लेडीज हैं, ओनली लेडीज है। हाँ, हम ये ओनली महिला का चैप्टर और है, ये सबसे सारे लार्जेस्ट ladies लोग हैं इच्छा से ऑल ओवर इंडिया, सबकी हेल्प करते हैं। हाँ, ऑल ओवर इंडिया में JCI का सबसे बड़ा लार्जेस्ट लेडी का चैप्टर है। मतलब हमारे में लोग अच्छा, होते हैं लोकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये हमारा JCI कोटा सुरभि सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ऑल ओवर JCI इंडिया का। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे।